नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण और आप देख रहे हैं एनबीटी उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ पूर्व विधायक केपी राजपूत हैं, जो बबीना सीट से 2012 में विधायक चुने गए थे। अभी बहुजन समाज पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया है। उन पर आरोप है अनुशासनहीनता का और पार्टी विरोधी गतिविधियों का। बबीना क्षेत्र में बसपा के वे एक ठीक ठाक चेहरे रहे हैं, बसपा को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। अब आगे बसपा की क्या रणनीति होगी और आगे इनकी क्या रणनीति होगी, इस बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सूचना आपको भी मिल गई होगी आपके निष्कासन की। जी बिल्कुल मिल गई है और मुझे कल शाम को पता चल गया था कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो अनुशासनहीनता और पार्टी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चला मैंने कौन सा अनुशासनहीनता की है और कौन से हम गतिविधियों में लिप्त पाए गए, उनकी अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। विधायक जी, 2012 में जब आप चुनाव जीते थे उस समय सपा की सरकार बनी थी, लेकिन आपने बुंदेलखंड के जो सबसे कद्दावर नेता हैं डॉक्टर चंद्रपाल यादव, उनको हराया था। तो आखिर उस समय से जो आपका सफ़र तय हुआ मुख्यधारा में आने का, और फिर ये स्थिति अचानक कैसे बन गई? देखिए, राजनीति है कब कौन कहाँ परिस्थितियाँ बन जाएं। मेरे साथ भी वही स्थिति बनी है। 2017 में भी मेरे साथ बन रही थी, लेकिन वो समय अच्छा था इसलिए वो बन नहीं पाई थी। लेकिन जब चुनाव के बाद मेरे ऊपर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे और मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया था। लेकिन मुझे मालूम था कि जब मैं कोई गलत नहीं होता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है और मैं ईमानदारी से पार्टी का काम करता रहा हूँ। मेरे नेता को जब मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे वापस कर लिया था और वापस होने के बाद जब से लगातार 5 साल से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। पूरे बुंदेलखंड में माननीय लालाराम अहिरवार जी हमारे बुंदेलखंड प्रभारी, उनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर पूरे बुंदेलखंड में हमने उनका साथ दिया, पार्टी का काम किया। और जब से मुझे जिला पंचायत के चुनाव के बाद मुझे कहा गया कि आप विधानसभा की तैयारी करो, मैंने विधानसभा की तैयारी में अपने लग गए और मैं लगातार अपनी विधानसभा की तैयारी में लगा हुआ था। बीच में मुझे बुलाया गया कि बहन जी ने आपको बुलाया है। मैं जब गया तो बहन जी ने मुझसे कहा कि ठीक है, तू तैयारी कर अपनी और चुनाव में अपनी लग जा। तो मैं अपनी तैयारी में लग गया था। बीच में ये घटनाक्रम हुआ, मुझे पता चला कि मेरा टिकट कट गया। तो मैंने थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में रोष था तो मैं घर पे बैठ गया। मैंने कि थोड़ा सा कार्यकर्ताओं की जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो जाए, इसके बाद मैं निकलूं और जो हमारे बहन जी ने जो इसको प्रत्याशी बनाया उसके लिए काम करूं, उसको जिताने के लिए लगूं। लेकिन उसी बीच में एक घटनाक्रम और हो गया कि मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और मेरे ऊपर अनुशासनहीनता और पार्टी गतिविधियों का आरोप लगाया गया। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई अनुशासनहीनता की हो और कोई मैं कभी गतिविधियों में लिप्त रहा हूँ। मैंने जब से बसपा में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब से लगातार ईमानदारी से काम किया है और मैंने कभी पार्टी का सिर नीचे नहीं झुकने दिया। जहाँ भी बैठा हूँ, जहाँ भी खड़ा हूँ, अगर पार्टी की कोई बात आई हो तो पूरी दमदारी के साथ अपनी पार्टी की बात रखी है और पार्टी की बात सामने वाले को मनवा कर ही लौटे हैं। चर्चा इस बात की थी, जो अभी जिस टिकट की बात चल रही है, कि यदि आपको बबीना से टिकट नहीं मिलता है तो संभवतः आपने किसी पार्टी से या निर्दलीय, मतलब आपने ये तय कर लिया था कि चुनाव तो आपको लड़ना ही है, और शायद ये मैसेज पार्टी तक पहुंचा तो निकाला गया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ना मैंने ये तय किया था कि मुझे लड़ना ही है। हाँ, मेरे क्षेत्र की जनता का ये मानना था कि अगर टिकट भी नहीं मिलता है तो आपको चुनाव लड़ना है और हम जन भावनाओं की कद्र करते हुए, क्योंकि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा क्षेत्र की जो भी जनता जो हमें प्यार स्नेह करती है, मुझे भरोसा है क्योंकि उन्हीं की दम पे हम चुनाव लड़ते हैं। हम सामने वाले जो प्रत्याशी रहते हैं वो हमसे कई हज़ार गुना मजबूत स्थिति में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो जनता और हमारे क्षेत्र की जो जनता का जो प्यार रहता है उसी की दम पे हम उनसे चुनाव लड़ते हैं। अगर हमारे क्षेत्र की जनता अगर कहती है कि टिकट नहीं दिया, आप निर्दलीय लड़िए और हम आपको निर्दलीय जिता के लाएंगे, तो मुझे भरोसा है कि हमारे क्षेत्र की जनता हमें निर्दलीय जिता के भी लाती। लेकिन मैं बहन जी के जो भी आदेश मिलता है उस आदेश का पालन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि अगर बहन जी तक सही बात पहुँचेगी तो मुझे पूरा आशा है कि निर्णय बदल भी सकते हैं।
बबीना क्षेत्र में आपके जो सजातीय मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में हैं और लंबे समय से आपका उस क्षेत्र में सक्रियता भी रही है और आप अपने समाज के एक ठीक ठाक फेस भी बन गए हैं। तो पार्टी ने जिस तरह से निष्कासित किया है बसपा ने, तो क्या उन्होंने लाभ हानि का आकलन नहीं किया होगा? हाँ, ये तो सही बात है कि अगर हमारे जो क्षेत्र के हमारे नेता हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल के हों चाहे बुंदेलखंड के हों, अगर वो उनको सबको मालूम था कि बबीना विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, कृष्णपाल राजपूत चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आपसी कोई टीस की वजह से इस तरह के निर्णय कराए जाते हैं और हमारे नेता को पूरी सही जानकारी नहीं दी जाती है और अपने स्वार्थ के हिसाब से जानकारी दी जाती है, जिसमें उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए और सामने वाले का हम नुकसान करना चाह रहे हैं तो उसका नुकसान हो जाए। विधायक जी, बसपा की जिस तरह से तैयारियां चलती हैं, बाकी दल तो आक्रामक होकर करते हैं, बसपा की बहुत साइलेंटली तैयारियां चलती हैं और आप उन सभी तैयारियों में अभी तक देखे गए हैं। तो जो चुनावी माहौल है वो यूपी का आपको इस समय कैसा दिख रहा है? और बसपा की जो तैयारी, लोग ये कह रहे हैं कि बसपा तो बहुत साइलेंट है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बसपा हमेशा साइलेंट ही रहती है। बसपा का हमारा जो कार्यकर्ता है बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर रहता है, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है और सामाजिक रूप से भी कमज़ोर है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग अपना साइलेंट करते हैं, हम दूसरों की नकल नहीं करते, हम अपना काम अपने अलग चलते हैं, अकेले चलते हैं, अकेले अपने हर घर घर में बैठ करके अपनी बात रखते हैं, अपने लोगों की बात को सुनते हैं और हम उनसे, बल्कि हमारा कार्यकर्ता कहता है हमारी भाई साहब होर्डिंग में फ़ोटो लगा देना, तो हम उसको समझाते हैं कि देखो अभी हम होर्डिंग में फ़ोटो तुम्हारी लगेगी, तुम्हारे ऊपर दबाव बनाएंगे लोग, इसलिए बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ अंदर ही अंदर अपनी बात अपने लोगों के बीच में बैठना है, सुबह 2-4 घर में बैठ के चाय पीना है, शाम के 2-4 घर में बैठ के चाय पीना है और अपनी अपनी बात को रखना है। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक केपी राजपूत, जो अभी भी खुद को बसपा का कार्यकर्ता मानते हैं। अब हमारी नज़र इस बात पर रहेगी कि आने वाले दिनों में उनका कदम क्या होता है। लक्ष्मी नारायण शर्मा, NBT उत्तर प्रदेश, झांसी।